हम भक्ति आंदोलन पढ़ रहे थे। भक्ति आंदोलन में हमने उत्तर भारत के और पूर्वी भारत के मुख्य संतों के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लेते हैं महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन। महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन था वो एक विशेष स्थान के इर्द गिर्द प्रारंभ हुआ था, और वो कौन सा स्थान था? पंढरपुर। तो ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन था वो पंढरपुर जगह का नाम है, और यहाँ एक देवता था विट्ठल, जिसे विठोवा भी कहा जाता है। और ये जो विठोवा थे ये कृष्ण के अवतार माने जाते थे। तो इसी पंढरपुर जगह से महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन प्रारंभ होता है, इसलिए इसे पंढरपुर आंदोलन भी कहते हैं, या पंढरपुर भक्ति आंदोलन महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन को ही कहा जाता है। तो यहाँ एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या प्रश्न है? महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का प्रारंभिक केंद्र या कहाँ से भक्ति आंदोलन हुआ? पंढरपुर। और किस देवता का? विट्ठल या विठोबा का। तो आप इसको लिख लोगे वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा के। प्रश्न क्या है? महाराष्ट्र में भक्ति पंथ पंढरपुर के मुख्य देवता विठोबा या विट्ठल के मंदिर के चारों ओर केंद्रित था। काफ़ी एग्जाम में आपके प्रश्न आ चुका है। महाराष्ट्र एक तो यही पूछ लिया पंढरपुर कहाँ है, जहाँ महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो महाराष्ट्र में हो गया। दूसरा देवता, मुख्य देवता कौन था? विट्ठल या विठोबा। यह आंदोलन पंढरपुर आंदोलन के रूप में प्रसिद्ध है। विट्ठल या विठोबा को कृष्ण का अवतार माना जाता है। चलिए, एक प्रश्न पर हमारी चर्चा हो गई, एग्जाम की दृष्टि से खूब इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का केंद्र कहाँ था? पंढरपुर। और मुख्य देवता कौन था? विट्ठल या विठोबा, जो किसके अवतार थे? कृष्ण के अवतार थे। अच्छा, अब महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के दो संप्रदाय थे, याद रखोगे। कौन से संप्रदाय थे? दो। एक संप्रदाय था वारकरी संप्रदाय और दूसरा संप्रदाय था दरकरी संप्रदाय। वारकरी संप्रदाय क्या था? वारकरी संप्रदाय में क्या था? जो भगवान विट्ठल या विठोबा की पूजा करते थे, या विट्ठल के जो शिष्य होते थे, वो कौन सा संप्रदाय था? वारकरी। पंढरपुर के विट्ठल भगवान के भक्त ये कहलाते थे वारकरी। अच्छा, इस संप्रदाय के प्रमुख संत कौन थे? ज्ञानेश्वर। ज्ञानेश्वर का ही क्या कहा जाता था? ज्ञानेश्वर को ही ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, ये प्रमुख वारकरी संप्रदाय के सदस्य थे, वारकरी। अच्छा, अब दूसरा संप्रदाय देखो, दरकरी संप्रदाय। ये भगवान राम के भक्तों का संप्रदाय था, मतलब ये राम को मानने वाले थे। कौन? दरकरी। और वारकरी किसको मानने वाले थे? विट्ठल को। और विट्ठल किसका अवतार था? कृष्ण का। तो ये कृष्ण को मानने वाले थे। और इनमें प्रमुख संत कौन हुए हैं? रामदास, जो शिवाजी के गुरु थे, रामदास। तो हमारा दूसरा प्रश्न यहाँ से उठता है, महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय कितने भागों में, कितने संप्रदायों में था? दो। पहला था वारकरी और दूसरा कौन सा था? दरकरी। आप बताओ, वारकरी संप्रदाय किसको पूजते थे? विट्ठल या विठोबा। और दरकरी किसको पूजते थे? किसके भक्त थे? राम के। अच्छा, वारकरी संप्रदाय के प्रमुख संत बताओ। वारकरी के कौन थे? ज्ञानदेव, तुकाराम, नामदेव। और दरकरी के प्रमुख कौन थे? दरकरी के प्रमुख थे रामदास। चलिए, अब हम भक्ति आंदोलन के कुछ संतों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला संत हम लेते हैं ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव, जिनका जन्म है वो 1271 में हुआ और मृत्यु 1296 में हुई। अच्छा, यहाँ एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, महाराष्ट्र के प्रारंभिक भक्ति संतों में कौन थे? ज्ञानदेव। प्रारंभिक भक्ति संतों में कौन थे? ज्ञानदेव। ज्ञानदेव ने मराठी भाषा में भगवत गीता पर ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखी।
तो ज्ञानेश्वरी किसने लिखी? ज्ञानदेव ने। क्या थी? भगवत गीता पर टीका। किस भाषा में थी? मराठी भाषा में। तो मराठी भाषा में भगवत गीता पर ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखी। अन्य रचनाएं क्या हैं? अमृतानुभव, चंगदेव प्रशस्ति, चंगदेव प्रशस्ति। चलिए, पहला संत हमने लिया है। प्रारंभिक संत कौन थे? ज्ञानदेव। ज्ञानदेव ने भगवत गीता का मराठी भाषा में टीका लिखी। किस नाम से प्रसिद्ध हुई? ज्ञानेश्वरी। और दूसरी कौन सी रचनाएं थी? अमृतानुभव और चंगदेव प्रशस्ति। अब दूसरा हम लेते हैं नामदेव। नामदेव थे ये सगुण भक्ति संत थे। कौन से थे? सगुण भक्ति। प्रारंभ में डाकू थे और दर्जी परिवार से थे। एक एग्जाम में प्रश्न पूछा था, नामदेव किस परिवार से संबंधित थे? दर्जी से। दर्जी, टेलर थे नामदेव। एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है। नामदेव जी प्रारंभ में डाकू थे और भक्ति आंदोलन से इतने प्रभावित हुए, फिर एक भक्ति संत बन जाते हैं। दिल्ली में सूफी संतों के साथ वाद विवाद किया था। नामदेव जी इस्लाम धर्म से बड़े प्रभावित थे और प्राय में सूफी संतों के साथ रहते थे और सूफी संतों के साथ इन्होंने वाद विवाद किया था। इस्लाम से अत्यधिक प्रभावित थे। एक वेरी इंपॉर्टेंट एक प्रश्न याद करोगे, ये काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा है। एक नामदेव जी का कथन है जो मूर्ति पूजा का विरोध करता है, आडंबर का विरोध करते हैं। क्या है? एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले रौंदा जाता है। यदि एक भगवान है तो दूसरा भी भगवान है। ये किस पर व्यंग है? मूर्ति पूजा पर। कि एक पत्थर जो मंदिर में है, भगवान की मूर्ति बनी हुई है जिस पत्थर से, उसकी तो पूजा होती है, और दूसरा पत्थर जो सीढ़ियों के रूप में लगा हुआ है उसको पैरों तले रौंदा जाता है। यदि एक भगवान है तो दूसरा भी भगवान है। किसका कथन है? नामदेव का। याद रखोगे। नामदेव के जो पद्य हैं, कुछ पद्य सिखों का जो आदि ग्रंथ है जिसे गुरु ग्रंथ साहब भी कहते हैं, उसमें भी संकलित है। सिखों का आदि ग्रंथ पांचवें गुरु अर्जुन देव ने संग्रह करवाया था, जिसमें विभिन्न संतों की, मुख्य रूप से गुरु नानक की और अन्य दूसरे संतों की भी उपदेशों का संकलन है। उन्हीं में किन का संकलन है? नामदेव का भी है। इनके भक्ति परक मराठी गीतों की रचना अभंगों के रूप में प्रसिद्ध है। अभंग क्या है? मराठी गीत। इनके भक्ति परक मराठी गीतों की रचना अभंगों के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये हो गए हमारे नामदेव। नामदेव का महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? प्रारंभ में डाकू दर्जी परिवार से सूफी संतों के साथ वाद विवाद करते थे। और एक सबसे महत्वपूर्ण है कथन। एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले रौंदा जाता है। यदि एक भगवान है तो दूसरा भी भगवान है। एक बार पुनः देख लो, हमने जो पढ़ा उनके प्रश्नों पर विशेष रूप से देखो। सबसे पहला प्रश्न, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का केंद्र स्थल था पंढरपुर। प्रमुख देवता थे विठोबा या विठल। अच्छा, दूसरा, विठोबा किसके अवतार थे? कृष्ण के। दो संप्रदाय थे, वारकरी संप्रदाय। किसके भक्त थे? विठल के या कृष्ण के। इनके प्रमुख संत कौन से थे? ज्ञानेश्वर, ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम। और दरकरी संप्रदाय के कौन थे? भगवान राम को पूजते थे और प्रमुख संत था रामदेव, रामदास। अच्छा, अब देखो ज्ञानेश्वर, ये प्रारंभिक भक्ति संत थे और मराठी भाषा में भगवत गीता पर ज्ञानेश्वरी नामक टीका लिखी। अन्य रचना क्या थी? अमृतानुभव, चंगदेव प्रशस्ति। नामदेव डाकू थे, दर्जी परिवार में जन्मे थे और सूफी संतों के साथ वाद विवाद किया था। और एक इनका प्रसिद्ध कथन है, एक पत्थर की पूजा होती है तो दूसरे को पैरों तले रौंदा जाता है। यदि एक भगवान है तो दूसरा भी भगवान है। और इनके पद गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। और एक इनके भक्ति परक मराठी गीतों को अभंगों में संकलित किया गया है।
अब हम चर्चा करते हैं एकनाथ का जो जन्म है 1533 में हुआ और मृत्यु 1599। एकनाथ जी का जन्म स्थान है पैठण, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। यहाँ पैठण पर एक प्रश्न पूछा हुआ है, जन्म स्थान तो नहीं पूछा, पर पैठण एक मंडी थी। पैठण दक्षिण भारत की एक बड़ी व्यापारिक मंडी थी। एकनाथ जी ने जो श्राद्ध भोजन है वो अछूतों को दे दिया था। एक आप याद करोगे, मराठी भाषा में भावार्थ रामायण की रचना की। भावार्थ रामायण की रचना किसने की थी? एकनाथ ने। चलो, एकनाथ का केवल हम एक ही प्रश्न याद करेंगे, मराठी भाषा में भावार्थ रामायण की रचना की। इनके बाद में अगले संत हैं, वो हैं तुकाराम। जन्म 1598 में, मृत्यु 1650 ईस्वी में। तुकाराम जी का एक प्रश्न पूछा गया है, ये शिवाजी के समकालीन थे, इम्पोर्टेंट है, शिवाजी के समकालीन। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु तो रामदास थे, परंतु रामदास सभी को याद रहते हैं रामदास जी, क्योंकि उन्होंने शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। शिवाजी को हिंदू तुकाराम जी शिवाजी के समकालीन थे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। और इनका जन्म पैठण, महाराष्ट्र में हुआ था। पैठण एक मंडी थी, दक्षिण भारत की मंडी थी, व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। ये भी आपका पैठण में प्रश्न पूछा हुआ है। तुकाराम हैं, इन्होंने राज्य के संरक्षण को अस्वीकार कर दिया था। शिवाजी से भेंट की थी, परंतु इनके द्वारा दिए गए धन को अस्वीकार कर दिया था। चलो, ये हो गए तुकाराम जी। तुकाराम जी का एक ही प्रश्न याद करेंगे, किसके समकालीन थे? शिवाजी के समकालीन थे। अब अगला लो, रामदास, सबसे इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे रामदास जी का जन्म 1608 में, मृत्यु 1681 में। और ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। रामदास जी शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। यही प्रश्न हमारे सिलेबस में शिवाजी भी है, शिवाजी पढ़ते हैं तब भी वहाँ भी रामदास जी की चर्चा होती है। तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन हो गए? रामदास। शिवाजी को हिंदू साम्राज्य की स्थापना हेतु रामदास जी ने ही प्रेरित किया था। इनकी प्रेरणा से ही शिवाजी ने हिंदू पद पातशाही उपाधि धारण की थी तथा हिंदू पद पातशाही हिंदू साम्राज्य स्थापना की। एक खूब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। रामदास जी ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था दासबोध। दासबोध नामक ग्रंथ की रचना की। फिर रामदास जी कृष्णा नदी के तट पर चफाल नामक स्थान पर रहने लगे। तो पुनः रामदास जी पे प्रश्न देखो, एक तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु और एक इनकी पुस्तक दासबोध, दोनों खूब इम्पोर्टेंट है। अब है बहिनाबाई। बहिनाबाई महाराष्ट्र की एकमात्र महिला संत थी। एग्जाम में ये भी पूछा गया है, बहिनाबाई कौन थी? महाराष्ट्र की महिला भक्ति संत। अब एक हम पढ़ते हैं मानुभाव पंथ। महाराष्ट्र में ही भक्ति आंदोलन में मानुभाव पंथ था। इसकी स्थापना की थी गोविंद प्रभु ने। स्थापना किसने की थी? गोविंद प्रभु ने। ये रहस्यवादी संप्रदाय था, भक्ति आंदोलन से संबंधित रहस्यवादी, और प्रथम धर्म प्रचारक थे इसके चक्रधर। तो इस तरह से महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन पूरा होता है। अब इस भक्ति आंदोलन का लास्ट पॉइंट है भक्ति आंदोलन का प्रभाव व भारतीय संस्कृति को देन। भक्ति आंदोलन का प्रभाव व भारतीय संस्कृति को देन। देखो क्या प्रभाव हुआ भक्ति आंदोलन का। हमने भक्ति आंदोलन शुरू करते समय भक्ति आंदोलन के कारण शुरू किए थे और भक्ति आंदोलन के उद्देश्य भी शुरू किए थे। तो इनके जो उद्देश्य थे उनकी प्राप्ति हुई। ये विशेष रूप से एक तो मध्यकाल में हिंदू समाज में आई कुप्रथाएं
बहुविवाह, बाल विवाह, जाति प्रथा, छुआछूत, सती प्रथा, आडंबर, इनके विरोध में किया गया था। और दूसरा एक मध्यकालीन जो धार्मिक कट्टरता थी, मध्यकाल में मुस्लिम सत्ता थी, तो हिंदू और मुसलमानों में आपसी जो धार्मिक द्वेष था उसको दूर करने के लिए ये भक्ति आंदोलन प्रारंभ किया गया था और ये अपने इन कार्यों में सफल भी रहा। तो भक्ति आंदोलन का एक तो धार्मिक क्षेत्र में प्रभाव पड़ेंगे, सामाजिक क्षेत्र में पड़ेंगे और साहित्य के क्षेत्र में। तो धार्मिक क्षेत्र में हिंदू और मुस्लिम समन्वय हुआ, सबसे बड़ी देन थी हिंदू व मुस्लिम समन्वय हुआ। हिंदू धर्म में बहुदेववाद को पूजा जाता था, मुस्लिम धर्म में एकेश्वरवाद को पूजा जाता था, तो इस एकेश्वरवाद पर इसमें जोर दिया गया। आपस में हिंदू और मुस्लिम एक ही ईश्वर की संतान बताया और एक ही रूप बताया भक्ति संतों ने। सामाजिक क्षेत्र में देखो, सामाजिक क्षेत्र में जाति प्रथा की जटिलताओं को दूर किया गया। कुप्रथाओं, पशु बलि, सती प्रथा, आडंबर, इनका विरोध किया गया, ये समाप्त भी हुए। अच्छा, एक साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। भक्ति आंदोलन का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा साहित्य के क्षेत्र में। हिंदी भाषा का विकास हुआ व प्रांतीय भाषाओं का विकास हुआ। हिंदी में साहित्य की रचना की गई, प्रांतीय भाषाओं में साहित्य की रचना की गई। जैसा कि हम भक्ति आंदोलन पढ़ते समय हम पढ़ चुके हैं, महाराष्ट्र के जितने भक्ति संत हुए उन्होंने मराठा भाषा को महत्व दिया, मराठा में अपने साहित्य की रचना की। तुकाराम, रामदेव, ज्ञानदेव, इन्होंने मराठी भाषा को संरक्षण दिया। मीराबाई ने राजस्थानी भाषा व ब्रज भाषा को संरक्षण दिया। इसी ब्रज भाषा को सूरदास जी ने अपनी रचनाएं भी ब्रज भाषा में लिखी। गुजराती जो भाषा है, गुजराती, नरसिंह मेहता ने अपनी रचनाएं गुजराती में लिखी। बंगाली भाषा को भी संरक्षण दिया गया। बंगाली भाषा में साहित्य की रचना की चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य भाषा को संरक्षण दिया। अच्छा, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की। तो इस तरह अवधी हिंदी की एक भाषा है। तो इस तरह हम देखते हैं साहित्य के क्षेत्र में विभिन्न प्रांतीय भाषाओं का विकास हुआ। तो ये मान लो एक प्रश्न आ जाए, भक्ति आंदोलन की निम्नलिखित में से कौन सी देन नहीं थी, तो आप बताओगे कौन सी देन नहीं थी। पहला दे दे हिंदू मुस्लिम समन्वय, दूसरा पॉइंट दे दे जाति प्रथा, कुप्रथाओं को दूर करना, तीसरा पॉइंट दे दे सामाजिक समरसता, चौथा पॉइंट दे दे मुस्लिम साहित्य का विकास। तो ये मुस्लिम साहित्य का अकेला विकास नहीं करेंगे, हिंदी व प्रांतीय साहित्य का विकास हम करेंगे। एक इसका और भी बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव है, मानवतावादी दृष्टिकोण। मानवतावाद का प्रारंभ या मानवतावाद पर जोर, मानवतावाद पर जोर दिया गया, किसमें? भक्ति आंदोलन में। तो इस तरह से हमारा ये जो टॉपिक है भक्ति आंदोलन का पूरा होता है।